हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, हम सीडीएस का मैथ्स कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में आपको सिलेबस और एग्ज़ाम का ट्रेंड एनालिसिस करके मैंने दिखाया है और नंबर सिस्टम मतलब पहला टॉपिक जो बहुत ही बेसिक था उसे मैंने शुरू किया और बेसिक बातें आपको बताई। और मैंने कहा था हम नंबर सिस्टम से शुरू करने जा रहे हैं और डिविजिबिलिटी रूल्स इसका पहला टॉपिक होगा। जहाँ तक कि मुझे समझ है कि मैंने सबसे पहली क्लास में आपको ये बता दिया है कि नंबर सिस्टम अर्थमेटिक्स के तरफ अगर देखा जाए तो वन ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। इनफैक्ट सीडीएस ही नहीं, सीजीएल, सीएपीएफ, एफकैट, हर तरह के एग्जाम्स में कैट क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम से दिखेगा। तो मैं आपको अब आज का जो पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल, इसको सिखाने जा रहा हूं। और डिविजिबिलिटी रूल क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ इस रूल के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे गाइस ना, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस इसके ऊपर बनाए जाते हैं। आई मीन इसका यूज क्या होगा ये आपको कुछ समय के बाद पता चलेगा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी का रूल हम यूज करेंगे। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं और भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे आपको मैं सिखाऊंगा। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे। पहली बात, शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये बात कि जो शुरुआत करेंगे हम बेसिक से करेंगे। बेसिक से शुरू करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आपका फंडामेंटल क्लियर होगा और फंडामेंटल क्लियर होगा तो मैं क्वेश्चन के लेवल को अपग्रेड करूंगा। मतलब बेसिक से शुरू करके अपग्रेडेड क्वेश्चन, जो नंबर सिस्टम के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें टैकल करेंगे। तो ध्यान से मेरे साथ जुड़ना है आपको। और जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपको लग रहा हो कि आपको नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, मैं फिर से उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। चलो गाइस, अब शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नंबर सिस्टम। डिविजिबिलिटी में क्या, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है फ्रॉम 1 to 11 तो हम हमें समझना ही है। साथ ही साथ इन कॉन्सेप्ट्स का चूंकि आगे चल के बहुत इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट के को फाइंड आउट करने में डिविजिबिलिटी का यूज होगा। कैसे होगा वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। उसके बाद प्राइम नंबर्स, दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, एंड दैट इज एक्चुअली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सीडीएस में आपको पूछा जाता है, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको मैं बता दूं ये नंबर सिस्टम का इसीलिए वन ऑफ द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत करते हैं सबसे छोटे, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो ज़्यादातर बच्चों को पता भी होता है, नहीं पता है तो सीखना है। ठीक है, चलो शुरुआत करो। डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर किसी नंबर को, बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना होता है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स डिविजिबिलिटी बाय 2 का मतलब कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये चेक करना है गाइज हमको। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर मुझे ये चेक करना पड़ा तो मैं बस मात्र दो बातें देखूंगा, दो चीजें देखूंगा। पहली चीज कि उस डिजिट के यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे क्या 0 है या 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब वो सारे इवन नंबर्स जो 9 से पहले आ सकते हो। तो अगर यहाँ पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर यूनिट प्लेस पे when the unit digit of a number is either 0 or a multiple of 2, मतलब या तो 0 हो यूनिट डिजिट या फिर मल्टीपल ऑफ 2 हो। मतलब कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं बच्चों, कोई भी 76 लो, ठीक है। ये 76 में ये जो 6 देख रहे हो, ठीक है, ये एक यूनिट, ये एक मल्टीपल है 2 का। तो जब मल्टीपल 2 का होगा तो हम समझ जाएंगे ना कि ये 2 से डिविजिबल है, पूरा का पूरा नंबर 76। अगर दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया 50, ठीक है, 0 देखा यूनिट डिजिट पे, जैसे ही 0 देखा यूनिट डिजिट पे हम कहेंगे कि ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है 2 से। तो 2 का डिविजिबिलिटी कंप्लीट। चलते हैं आगे 3 के डिविजिबिलिटी पे। अब धीरे धीरे देखो
कितना अभी जो मुश्किल चीज़ें भी होंगी वो आपके लिए इतना आसान होने वाला है कि मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो जब प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी पे जाएंगे और मज़ा आने वाला है हम लोगों को। चलिए गाइस अगला डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात कर लेते हैं। भाई क्या होता है डिविजिबिलिटी बाय 3? व्हाट हाउ डू वी रिकॉग्नाइज वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? वेरी सिंपल, बहुत दिनों से पढ़ते आए हो क्या, कोई भी नंबर तुम्हारे पास हो, कोई भी, ठीक है, उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद देखो कि वो जो सम आया है, जोड़ आया है, योग आया है, क्या वो 3 से डिविजिबल है? अगर है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा 3 से, अगर नहीं है तो नंबर नहीं होगा डिविजिबल 3 से। चलो देखो, when the sum of the digits of a number is divisible by 3 then the number itself is divisible by 3। मतलब कोई भी नंबर जो हमारे पास है उसके सारे डिजिट्स को हम डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। सारी डिजिट्स को का सम फाइंड आउट करेंगे और जो सम आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। और 3 से डिवाइड करने पर अगर वो डिविजिबल हुआ तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है गाइस, अगर नहीं हुआ तो नंबर नहीं है डिविजिबल। एग्जाम्पल कोई भी उठा सकता हूं मैं, यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं। मान लो मेरे पास 5 है, 3 है, 2 है, 6 है, ठीक है, और 2 है। ये है नंबर 53,262 और मुझे पता करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर ये पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे भाई? हमको सभी डिजिट का सम फाइंड आउट करना है। 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 2 18, 18 18 18। भाई साहब 18 आ गया आपको और हमें पता है 18 इज डिविजिबल बाय 3। दैट्स व्हाई वी कैन से द होल नंबर दैट इज 53,262 इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर? कि कुछ और बोलूं? जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक सो। चलो गाइज हाँ, थोड़ा मज़े लेते हुए पढ़ते हैं बच्चे, मज़ा आता है मुझे इस तरह से पढ़ाने में। क्लास होता, ऑफलाइन क्लास होती है तो और मज़े करते हैं हम, ठीक है, लेकिन ये भी तो वैसा ही है। चलो कोई नहीं, एक और एग्जांपल ले लो, कोई सा भी एग्जांपल उठा लेते हैं। लो 8 उठाया, 3 उठाया, 1 उठाया, 6 उठाया, 1 उठाया और फिर भी 1 ले लिया, ठीक है। और एक बार और 1 ले लेते हैं। तो अब देखो तो 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 6 18, + 1 19, + 1 20, + 1 21। बच्चों 21 is divisible by 3, that's why we can say yes, the whole number 83 8,31,006 8 लाख भी नहीं, 83,16,111 इज डिविजिबल बाय 3। चलें बच्चे आगे बढ़ें। बहुत ही सिंपल बातें यहाँ तक हो गई, थोड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएंगी एक एक करके तो समझ में आएगा। चलो देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जब हम किसी भी 4 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं, राइट, तो इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 कैसे पता करेंगे? तो हम देखेंगे कि कोई भी नंबर जिसकी हम बात कर रहे हो, अगर उसका आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा 4 से, राइट। देख लो आप, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 when the last 2 digits of the number of a number is divisible by 4। मतलब आखिरी के 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल होंगे 4 से तो वो पूरा का पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा 4 से। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, सिंपल सा एग्जाम्पल अगर लेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा बच्चों। देखो 2536 मान लो ये है हमारा नंबर, राइट। मैंने क्या देखा, मैं ज़्यादा सबको डिवाइड करने वाला नहीं हूँ, मैं लास्ट के 2 डिजिट को उठाऊंगा, ठीक है, 36 को, और मैं देख रहा हूँ कि 36 इज डिविजिबल बाय 4। यस, 4 9 जा 36। जैसे ही मुझे पता चला 36 इज डिविजिबल बाय 4 तो मैं समझ जाऊंगा
20 all this number 2536 is divisible by 4। एक और एग्जाम्पल अगर उठाते हैं हम लोग, देखो अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ 432514। सपोज ये है हमारा नंबर, मैं पता करना चाहता हूँ कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 14 को 4 से डिवाइड करूँगा। मैंने 14 को 4 से डिवाइड किया तो मैंने देखा कि ये 14 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 14 4 से डिविजिबल नहीं है तो कंफर्म हो गया कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अगर मान लो 4 से डिविजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि ठीक है 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा इस नंबर में। तो बच्चों, जो आप लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करते हो तो वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 4 से। लेकिन अगर वो लास्ट के 2 डिजिट पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर हमको पूरे नंबर में को डिवाइड करने के बाद आएगा। ठीक है, मतलब 14 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो आप देखते हो कि रिमाइंडर कितना आता है 2, तो यही रिमाइंडर आपको पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करने के बाद भी आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लो, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। और क्या है नंबर है 4,32,514। 4,32,514। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 14 को डिवाइड करो 4 से, जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर को डिवाइड करके आएगा रिमाइंडर। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है कि 4 से 14 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर मुझे मिलेगा 2। मैंने 14 को 4 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 2, राइट। मैं अब पूरे नंबर को डिवाइड करता हूँ, 4 3 जा 12 होता है, रिमाइंडर 2, पूरे नंबर को डिवाइड करो। 4 1 जा 4, 3, 4 8 जा 32, फिर आएगा 5, 4 1 जा 4, फिर आएगा 1 एंड 1, 4 2 जा 8। देखो बच्चे, यहाँ पे जो आया है मैं इधर लिख रहा हूँ 3 और लास्ट में आया है 4। सो 3 8 जा 4 8 जा 32, और देखो तो रिमाइंडर 2 ही आया कि नहीं, लास्ट में सेम रिमाइंडर आया। अंत में हमारे पास वही रिमाइंडर बचा जो 14 से डिवाइड करके आता है। तो यही चीज़ हमको समझना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे चल के इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं बड़े सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में, इसीलिए यहाँ पे इसको डिस्कस हमने कर लिया। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी बाय 5, ये सब तो आप समझ सकते हैं। कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में either 0, if we want to just recognize whether a number is divisible by 5 or not, then we'll have to see whether the unit digit of a number is 0, either 0 or 5। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 आपको दिखे या फिर आपको 5 दिखे तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल है किससे, 5 से। देखो, a number is divisible by 5 when the unit digit of a number is either 0 or 5। और मैंने क्या देखा बच्चे, मैंने देखा कि अगर मैं इसको लिखता हूँ 3 0, ठीक है, देखो तो 0 देखते ही हमें पता चल गया कि ये नंबर तो 5 से डिविजिबल है ही। ठीक है, कोई सा भी नंबर अगर मैं लिखूँगा 5 3 5, जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि यूनिट डिजिट में 5 है, इसका मतलब मैं कंफर्म हूँ कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, चलिए ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6 को चेक करते हैं बच्चे। डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी बाय 6 कहता है when the number is divisible by both the factors of 6, that is 2 and 3। मतलब 6 के बच्चे 2 फैक्टर्स होते हैं, 6 के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 2 मतलब प्राइम फैक्टर, एक होता है 3। तो अगर किसी नंबर को 6 से डिविजिबल होना है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा, वो 3 से भी डिविजिबल होगा।
एक एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल चूज़ करते हैं जिससे कि हमको आइडिया लग जाए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1296 का। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये 1296 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं क्या देखूँगा 1296 में, सबसे पहले कि ये 2 से डिविजिबल है। तो हाँ, यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर का 6 है और 6 क्या होता है, 2 का मल्टीपल। तो कंफर्म हो गया कि ये 2 से डिविजिबल है। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था बच्चों, कि अगर डिजिट सम, मतलब पूरे नंबर के डिजिट का जब हम यहाँ पे सम फाइंड आउट करेंगे वो 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा 3 से। तो इसका मतलब वी विल हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस डिजिट्स। 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 6 18। इसका मतलब 18 आया और 18 इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 3। हाँ, तो मैंने क्या देखा कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल तो था ही, साथ ही साथ वो 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 1296 ये 6 से डिविजिबल है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हो, ठीक है। अभी तक तो ये बहुत आसान चल रहा है, 6 8 9 ये सारी चीज़ें तो आसान होंगी। अब आएगा सवाल में दम जब 9 के बाद से शुरू होगा, मीन्स 7 11 13 19 17 ये सारी चीज़ें आएंगी, तब मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। जब हम डिविजिबिलिटी, अच्छा आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर ने डिविजिबिलिटी बाय 7 नहीं बताया। हाँ, मैं अभी डिविजिबिलिटी बाय 7 आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो इम्पॉर्टेंट और आसान है, इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं, जो थोड़ा आसान और इजी है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। और उन चीज़ों को बताने के लिए वहाँ वो कॉन्सेप्चुअल है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का ये एक साथ अभी बताऊँगा ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो वो एक ग्रुपिंग में कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। जब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8 की बच्चों, तो when the last three digits of a number is divisible by 8, then the number itself is divisible by 8। मतलब किसी भी नंबर को अगर 8 से डिवाइड होना है, डिविजिबल होना है, तो लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिविजिबल होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ क्या होगा। जैसे कोई सा भी मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5 3 2 4 8, ठीक है। मान लो ये 53,248 है। मैं क्या करूँगा, इसके आखिरी के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, ये डिवाइड हो रहा है। तो आखिरी के अगर ये 248 8 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो इसका मतलब पूरा का पूरा 53,248 8 से डिविजिबल होगा। इतनी सी बात है, सीखना है, सीख लिया। चलते हैं हम लोग आगे। ये एक एक करके समझते जाएंगे, मज़ा आता जाएगा। चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 एकदम 3 की तरह ही है। इसकी डिविजिबिलिटी का रूल क्या रूल है इसका, कि अगर आपको किसी भी नंबर को देखना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं 9 से, तो उसके लिए 9 की डिविजिबिलिटी के लिए देखना होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। मतलब when the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number is divisible by 9। मतलब हम उस जिस नंबर को चेक करना चाहते हैं whether a number is divisible by 9 or not, then we will have to find out the sum of the digits of that number and sum of the digits of that number, and after dividing that sum by 9, if the number is divisible by 9, number that means the sum is divisible by 9, the number itself is divisible by 9। मतलब कि कोई भी नंबर आप उठा लो, कोई भी नंबर एज एन एग्जाम्पल उठा लो, ठीक है। मैं जैसे उठाता हूँ 3 2 4 7 2 3 2 4 7 2।
अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी नंबर्स डिजिट्स को ऐड करता हूँ। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18। गाइस 18 है यह, और 18 क्या है, 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 2 4 7 2 ये 9 से डिविजिबल है। तो बहुत ही बेसिक जो फंडामेंटल बातें थी वो हमने कर ली। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 10 बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि डिविजिबिलिटी बाय 10 किसी को भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। तो इतनी छोटी बातों पे हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम उन बातों पे टाइम देंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। और अब शुरुआत होती है ज़रूरी बातों की, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातों की, ठीक है, जिस पे आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता है। और उसमें से एक क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11। आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। बहुत मज़ा आएगा बच्चों, बहुत मज़ा आएगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई को इन्जॉय करते हुए, उसके बेसिक और उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को इन्जॉय करते हुए वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमारा सिलेक्शन होता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है, मतलब आनंद की प्रकाष्ठा, आनंद की प्रकाष्ठा पे पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो समय लगेगा, थोड़ा सा मेरे साथ रहो, समय दो। कौन सी कमी आ गई है समय की, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इतना समय दे दो, ठीक है, कि बाद में पता चले कि पढ़ाई पर से सारी रुचि ही खत्म हो गई है, मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है कि भाई नहीं हो रहा है, अब क्या करें, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो गाइज शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एट even places and the sum of the digits at odd places is either 0 or a multiple of 11। देख लो अच्छे से, समझो क्या लिखा हुआ है। When the difference of the sum of the digits at even places and the sum of the digits at odd places is either 0 or a multiple of 0, multiple of 11। इसका मतलब होता है बच्चे कि अगर किसी नंबर को देखना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहला काम करेंगे कि उस नंबर के ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं और उस नंबर के इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, तो पहले ऑड प्लेसेस के सारे डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे, फिर इवन प्लेसेस के सारे डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे, और दोनों सम को एक सम में से दूसरे सम को सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट करने के बाद अगर 0 आया तो भी वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, और 0 नहीं आया और कोई और नंबर आया, जैसे 11 का मल्टीपल आ गया, लाइक 11 आया, 22 आया, 33 आया, तो भी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। मतलब ये सबसे बेटर होगा जब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल है ये 3 2 5 4 7 9 2 2। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको। 3 2 5 4 7 9 2 2, 5 4 7 9 2 2। बच्चे सबसे पहले तो आप ये समझो कि ऑड प्लेसेस क्या होता है और इवन प्लेसेस क्या होता है। ऑड नंबर्स क्या, 1 3 5 7 9। इवन प्लेसेस क्या, इवन नंबर क्या, 2 4 6। तो अगर ऑड प्लेसेस असाइन करना हो तो ये पहला वाला प्लेस है, तो इसको पहला, इसको तीसरा, इसको पाँचवां, इसको सातवां, ऐसे करके ऑड प्लेसेस हो गया। और अगर इवन प्लेसेस देना है तो इसको दूसरा, इसको चौथा, मतलब 2 4, इसको 6th पोजीशन, इसको 8th पोजीशन, और इसी तरह आगे ऑल्टरनेट चलता
तो हम इस तरह से ऑड और इवन इसको कहते हैं। मतलब पहले जो नंबर लिया वो ऑड प्लेसेस पे, पहला, तीसरा, पांचवा ऐसे ऑड प्लेसेस पे, और दूसरा, चौथा और छठा मीन्स सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, इस तरह के जो पोजीशन पे, इस तरह के प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं वो इवन प्लेसेस डिजिट्स कहलाएंगे। तो अभी क्या होता है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो सम होगा, मतलब ऑड प्लेसेस के और इवन प्लेसेस डिजिट्स का जो सम होगा, उनका डिफरेंस देखेंगे हम। अगर 0 है तो भी, अगर डिविजिबल बाय 11 है तो भी वो 11 से पूरी तरह नंबर डिविजिबल होगा। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि अभी मैं इनके अल्टरनेट सम्स को फाइंड आउट करूँगा। मतलब ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं बच्चे? 3 एडेड टू 5 एडेड टू 7 एडेड टू 2, ये ऑड प्लेसेस हैं। क्या आ गया? 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 2 17। तो ऑड प्लेसेस का सम आ गया 17, राइट। और ऑड प्लेसेस का सम आ गया 17। और जब मैं इवन प्लेसेस को ऐड करूंगा, 2 को ऐड किया 4 से, 4 को ऐड किया 9 से, 9 को ऐड किया 2 से, तो 2 + 4 6 + 9 15 + 2 17। तो ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम दोनों 17 आया। तो ऑल्टरनेट प्लेसेस का जो डिजिट्स हैं उनका सम आया हो दोनों सेम, तो जाहिर सी बात है दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। मतलब डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ऐसे केस में अगर ये मान लो 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है किससे? 11 से। तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। वी आर करेक्ट। अब दूसरा एक देखते हैं, जो हमने दूसरा एग्जाम्पल रखा है उसको भी देखते हैं। 2 4 3 5 7 3। आओ हम यहीं पे करते हैं इसको। 2 को 3 के साथ ऐड करो, 2 को 3 के साथ ऐड करो, या चलो एक काम करते हैं, आगे लिखते हैं 2 4 3 5 7 3। 2 4 3 5 7 3। 2 4 3 5। हाँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, 2 को 3 के साथ ऐड किया 5, 5 को 7 के साथ ऐड किया 12, और 5 को 4 के साथ ऐड किया 9, 9 को 3 के साथ ऐड किया 12, और हमने देखा 12 - 12 बच्चों आ गया 0। इसका मतलब ये जो नंबर आपको आया है ना 2 4 3 5 7 3, ये नंबर कंफर्म है कि डिविजिबल होगा किससे? 11 से। ये कंफर्म हो गया कि 11 से डिविजिबल होगा। तो इसे में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। जैसे 11 की डिविजिबिलिटी पे डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या दे सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लो नंबर दे दिया गया 3 5 2 4 x 2, और हमसे पूछा जाएगा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, find the value of x so that the number is divisible by 11. Find the value of x so that number is divisible by 11। मतलब कि x की क्या वैल्यू यहाँ पे हो, x की वैल्यू क्या हो यहाँ पे कि पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए 11 से। तो ये बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा अगर हमको 11 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है कि हम ऑड प्लेसेस का सम, हम क्या करेंगे, पहले ऑड प्लेसेस का सम उठाते हैं। 3 + 2 5, 5 + x 5 + x, तो मतलब ऑड प्लेसेस का सम हो गया 5 + x, राइट। ऑड प्लेसेस का सम हो गया 5 + x। फिर हम इवन प्लेसेस का सम फाइंड आउट करेंगे। 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो क्या आ गया? 11 आ गया। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे 5 + x में से 11 इवन प्लेसेस के सम को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ऑड प्लेसेस के सम और इवन प्लेसेस के डिजिट के सम का डिफरेंस 0 हो या मल्टीपल हो 11 का, तो वो क्या हो जाता है, वो नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल होता है 11 से। तो जैसे ही मैंने 5 + x में से 11 माइनस किया, वो 0 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो ऐसे केस में जब मैं सॉल्व करता हूँ 5 + x - 11 को इक्वल टू 0 रखकर, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या आया,
x इक्वल टू x माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल टू हमारा क्या आ गया बच्चों 6। सो 6 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब अगर मुझे यहाँ पे x मिलेगा 6 तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी को समझना ज़रूरी इसलिए होता है कि इससे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। चलो बच्चे, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे भागते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों पे चलते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं लेकर जा रहा हूँ 11 के अलावा 7 के कॉन्सेप्ट पे। 7 पहले तो डिविजिबिलिटी बाय 12 एक बार देख ही लेते हैं हम लोग। तो डिविजिबिलिटी बाय 12 सिंपली क्या होता है, व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 3। जब मैं 12 को ब्रेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक नंबर 4 होता है, दूसरा नंबर 3 होता है, ठीक है। तो जब कोई भी नंबर 4 से और 3 दोनों से डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर कंप्लीटली 12 से भी डिविजिबल होंगे। तो अगर मैं इन नंबर्स को देखूं तो देखो मैं क्या देख रहा हूं कि इस नंबर को मुझे चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं 4 से डिविजिबिलिटी का चेक करूंगा कि लास्ट के 2 डिजिट्स को देखकर। तो मैं लास्ट के 2 डिजिट मैंने 72 को जब 4 से डिवाइड करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये 72 इज डिविजिबल बाय 4। तो जैसे ही 72 डिविजिबल बाय 4 आ गया, कंफर्म हो गए कि ये तो पार्ट डिविजिबल है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 4 से। अब अगला नंबर देखूंगा मैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही ऐड करता हूँ 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 2 15, तो ये नंबर 15 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 12 से भी डिविजिबल है। बिल्कुल आराम से हम लोग कह सकते हैं कि वो नंबर 12 से डिविजिबल है। चलिए बच्चे और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस नंबर को भी 12 से डिविजिबल देखना चाहता हूं तो 80, यस 80 को तो देखते ही हम समझ गए कि ये 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। साथ ही साथ अब हमको देखना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 1 + 1 2 + 8 10 + 3 13 + 8 13 + 8 21। तो बच्चे 21 भी 3 से डिविजिबल होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। इस साफ साफ कंफर्म हो गया कि ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स टू फाइंड वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 और नॉट, वी शुड सी दैट इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज 3। जैसे ही आपको पता चला यस देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 12। तो इन बातों को समझ गए तो बहुत सारी बातें आने वाली है डिविजिबिलिटी बाय। अगर तुमसे कोई 14 पूछता है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है डिविजिबिलिटी बाय 14 में। अब मैं आगे और भी इंपॉर्टेंट बातों पे जिक्र करूंगा, लेकिन ये सब समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी बाय 14 अगर पूछा जाएगा तो हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 14 में 14 के 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। 14 के कौन कौन से 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं बच्चे? पहला तो 2 होता है, दूसरा 7 होता है, राइट। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो और वही नंबर 7 से भी डिविजिबल हो, ठीक है, तो वो नंबर आराम से हम कह सकते हैं कि वो नंबर माने 2 से डिविजिबल भी है, 7 से भी डिविजिबल है, तो 14 से भी कंफर्म डिविजिबल होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि सर आपने तो 7 की डिविजिबिलिटी के बारे में बताया ही नहीं है, आपने तो 13 की डिविजिबिलिटी की कोई बात ही नहीं की है, फिर सीधा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आओ चलो हम 7 की बात कर लेते हैं, हम 13 की बात कर लेते हैं, हम 17 की बात कर लेते हैं, हम 19 की बात कर लेते हैं। जो ज़रूरी बातें हैं वो सब कर लेते हैं हम मिलकर, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी रखेंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि एक ही बार में डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लो, कभी ज़रूरत ना पड़े दोबारा पढ़ने की। उसके बाद सवाल करेंगे, पूरा का पूरा थ्योरी की क्लास पढ़ लो, सीख लो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, उस पर जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं वो कराऊँगा, जिससे कि एक आइडिया हो जाए तुम्हें कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह का क्वेश्चन हमको करना है, एग्जाम्स में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं ना, जहाँ तहाँ से क्वेश्चंस करते रहते हैं। नहीं भाई, आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहा है, जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, उसको फॉलो करो, पहले वो करो, उसके बाद कुछ करो, ठीक है। चलो वो सब तो एक एक करके हम लोग सीखते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिविजिबिलिटी बाय 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे हैं हम लोग। देखो
इसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा, शॉर्टकट भी बताऊँगा, लेकिन पहले इन चीज़ों को समझो। जब 7 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही हो, 13 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही हो, 17 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही हो, 19 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही हो, 23 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही हो, तो इन सब में यूनिट डिजिट का अपना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी नंबर को देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू जस्ट सी दैट वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, देन first of all you will have to multiply the unit digit of that number by 2 and the result is subtracted from the remaining number. Now the new number formed is divisible by 7, then we can say the whole number, overall the number is divisible by 7. मतलब सीधा सा है, a number is divisible by 7 if unit place digit is multiplied by 2 and subtracted from the remaining number and the number obtained is divisible by 7. अब ये तो एक बार में लिख दिया गया है कि number obtained is divisible by 7, लेकिन ऐसी बात नहीं है। You will have to follow the same procedure till the time so far you don't get a number which is divisible by 7. मतलब इसको मैं सही तरीके से बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को अगर आपको देखना है कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पहली चीज़ आपको जो करनी होगी वो ये कि आपको यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों, उस रिजल्ट को आप रेस्ट ऑफ द नंबर से जो बच गया है उससे सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा अगर वो अभी भी बड़ा है तो फिर से यूनिट डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और रेस्ट ऑफ द नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और टिल द टाइम जब तक कि एक ऐसा नंबर ना आ जाए, जब तक वो नंबर ना आ जाए जो 7 से एक्चुअली में डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो कैसे, 133, ये तो बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, तो तुम्हें समझने में कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। जैसे 133 को मुझे चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो यूनिट डिजिट है ना ये, इसको मैं करूँगा 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसने मुझे रिजल्ट दिया 6, 3 × 2 6। ठीक है, और जो आया रिजल्ट 6, उसको रेस्ट ऑफ द नंबर क्या बचा, 13 ना, 13 में से 6 जैसे ही मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करूंगा, रेस्ट ऑफ द नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया बच्चों, 6, और जो 6 आया उसको रेस्ट ऑफ द नंबर से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मुझे क्या मिला, 7। जैसे ही 7 मिला, मैं समझ गया 7 डिविजिबल है 7 से, इसका मतलब 133 भी डिविजिबल है 7 से। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 7 से डिविजिबल है। अब एक और एग्जांपल उठाते हैं, 1071। 1071 में भी देखो बच्चों, मैं पहले क्या करूंगा, यूनिट प्लेस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे क्या मिला, 2। जैसे ही मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 2 मिला। मैंने 107 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिला मुझे मिला 105। अब मैं देखूंगा तो 7 से तो 105 कंप्लीटली डिविजिबल ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो या तो वैसे कर दूं मैं, या फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा, और 0 भी यही बता रहा होता है कि ये 7 से डिविजिबल है। बट इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये डिविजिबल है 7 से, तो पूरा का पूरा नंबर 1071 पूरी तरह से डिविजिबल है 7 से। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर ये तो आप छोटे छोटे नंबर्स बता रहे हो और हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो अब बड़े नंबर्स होंगे तो क्या, अभी 2 सेकेंड्स रुकना है हमको, और 2 सेकेंड के बाद ये भी बताऊंगा कि बड़े नंबर का क्या। पहले तो इस क्वेश्चन को अगर मैं यूँ करने लगा कि पहले इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ कि 5 में 2 मल्टीप्लाई किया, ये चेक करने के लिए कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 5 में 2 मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला 10 मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, देखो तो, फिर आया 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट, मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँगा इस यूनिट डिजिट को, 2 से 4 आएगा, मैं 4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे क्या मिला, ठीक है। अब मैं इस 6 को
फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे मिलेगा 12। मैंने 12 यहाँ से सबट्रैक्ट कर दिया, मुझे क्या मिला? अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, लेकिन अगर वो भी नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, 6 इंटू 2 12 करूँगा और 12 माइनस 12 0 भी आ जाता है तो भी इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 से डिविजिबल है। लेकिन फिलहाल 126 को अगर मैं देखता हूँ तो जी हाँ, ये 7 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। अब क्या हो सकता है कि बच्चों के मन में आएगा, सर इतना प्रोसीजर करके देखना पड़ेगा क्या? हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है कि नहीं 7 से? नहीं, ज़रूरी भी नहीं है। मैं आपको अभी 2 सेकेंड रुकना है आपको, और भी आपको प्रोसीजर सिखाऊंगा जिससे कि ये आसान हो जाएगा। इसका एक और शॉर्टकट मेथड है जिससे ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो और वो शॉर्टकट मेथड क्या है, देखना समझना इस चीज़ को कि अगर कभी भी 7 से डिविजिबिलिटी देखना हो, 13 से डिविजिबिलिटी देखना हो, तो 7 और 13 के डिविजिबिलिटी में हमें ये चेक करना होगा कि ये नंबर कितने डिजिट्स के हैं। इनफैक्ट मैं एक नया 139125 की हम बात कर रहे हैं, 139125। एक तो कंफर्म हो गया है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट प्रोसीजर मैं सिखाता हूँ जिससे कि आपको और आसान हो जाएगा नंबर को चेक करना। जब भी किसी नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करना हो कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसमें आपको क्या करना है, 3-3 के सेट्स बना लेने हैं। ये या पहले इनफैक्ट 3-3 के सेट अभी मत बनाओ, आप शुरू के 3 का सेट बनाओ और रेस्ट ऑफ द नंबर को छोड़ दो। जैसे पहला 3 का सेट 1 2 5 बन गया, ठीक है। तो 1 2 5 के बाद इधर कितना बचा, 139, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3-3 के सेट्स बने। अगर 4 का भी सेट बनता है, इधर 3 का रखना है, मतलब इस राइट हैंड साइड से 3 का आपको 3 का सेट रखना है और बाकी जितना भी रह जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे 139 में से 125 को सबट्रैक्ट कर दूँ, मतलब इस 3 डिजिट को और इधर 3 डिजिट को अलग कर दिया, और 139 में से 125 को सबट्रैक्ट कर दूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे मिलता है 14। और अगर 14 7 से डिविजिबल है बच्चों, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे कि क्या होता है, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को चूज़ करो और बाकी के डिजिट को छोड़ दो। जो बाकी का डिजिट है उसमें से राइट हैंड साइड के डिजिट को माइनस करो, जो आता है माइनस करने के बाद अगर वो 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर वो 7 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, अब एक और सवाल इसमें था, चेक कर लिया जाए। अब इस सवाल को अगर किया जाए तो जो तरीका है सॉल्व करने का वो तो हमें पता ही है। हम अगर चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, फिर इस सारे नंबर में 4 को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रेस्ट ऑफ द नंबर में। तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि टाइम को थोड़ा सा रोक पाएँ, समय अपने हाथ में ले पाएँ। वैसे तो समय हाथ में नहीं आने वाला है, लेकिन अगर हम चाहें कि विद इन टाइम फ्रेम, विद इन टाइम इंटरवल अगर क्वेश्चन करें तो ज़रूर हमको वो मेथड बहुत काम आने वाला है जिसमें 312 3 इस डिजिट को अलग कर लेते हैं और बाकी जो बचता है 473 उसको अलग कर लेते हैं, और 473 में से 312 को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद मुझे मिलता है 1 6 1, मतलब 161। और अब हम देखेंगे कि वेदर 161 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। और इसको देखने का तरीका है कि सीधा आप 7 से डिवाइड कर दो, और मान लो आपको 7 से डिवाइड नहीं करना है तो आपको 7 की डिविजिबिलिटी के बारे में पता है ना, कि यूनिट डिजिट को, ये जो यूनिट डिजिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और जो आया उसमें से बाकी बचे हुए नंबर में से उस प्रोडक्ट को, क्या आया 1 इंटू 2 2 को 16 में से सब्ट्रैक्ट करो, 14 आया, 14 इज डिविजिबल बाय 7, दैट्स वाई वी कैन इजिली से यस द नंबर 473312 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। आई होप आपको 7 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई है।
चलिए हम बात करते हैं 13 की डिविजिबिलिटी की। 13 की डिविजिबिलिटी भी कुछ ऐसे ही है बच्चों। 13 की डिविजिबिलिटी में भी यही होता है कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि 13 की डिविजिबिलिटी में 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड रिजल्ट इज एडेड टू द रिमेनिंग नंबर एंड obtained रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 13। मतलब ये हुआ कि अगर जो नंबर आपके पास दिया हुआ है, दैट मीन्स एनी नंबर गिवन एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, उसके यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें उस रिजल्ट को बाकी बचे हुए नंबर के साथ ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आया फिर उसके यूनिट डिजिट में फिर से आपको 4 मल्टीप्लाई करना है और रेस्ट ऑफ द नंबर से ऐड करना है। और ये तब तक करना है जब तक कि ये एक ऐसा नंबर ना, छोटा सा नंबर ना आ जाए जिससे ये पता चल जाए कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो इस नंबर को ज़रा चेक करते हैं 46774 को। आइए 46774 इस नंबर को ज़रा चेक करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 16। मैंने क्या किया, इस 16 को यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो एक एक बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसको यहाँ ऐड किया, देखो तो 13 9 6 4, यहाँ आ गया 4693। मैं क्या करूँगा, फिर से इस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो ये आ जाएगा 12, राइट। और मैं इस 12 को ऐड करूँगा यहाँ पे, तो क्या आ गया 11 8 4। अब जो आया उसमें फिर से मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो 4 आएगा इसको जैसे ही मैं 4 से यहाँ ऐड करता हूँ तो यहाँ आता है 52 एंड 52 इज़ डिविजिबल बाय 13। दैट्स वाई वी कैन ईजिली से कि दिस नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 13 गाइस, ठीक है। तो मैं इस नंबर को आराम से कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। अब इनमें ये चीज़ें एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो जैसे अगर 13 के केस में अगर ये 6 डिजिट नंबर है और हमारे लिए हमको पता है कि ये सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर एक एक स्टेप में अगर मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ यूनिट डिजिट को और जो रिज़ल्ट आता है उसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, 3 डिजिट यहाँ से चूज़ करूँगा और बाकी के नंबर्स को यहाँ रखूँगा 856 और 856 में से मैं 596 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा मुझे क्या मिलेगा, देखो 0 0 6 एंड 260 और मैं क्या देख रहा हूँ 260 इज़ डिविजिबल बाय 13। दैट्स वाई ईजिली मैं कह सकता हूँ कि 856 इज डिविजिबल बाय व्हाट 13। चलो अब एक क्वेश्चन इसको भी देख लो। जैसे ही मैं इसको अलग करूँगा 774 को अलग करूँगा, राइट, 774 को अलग करूँगा तो बाकी क्या बचता है 8496। तो मैं 8496 में से 774 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे क्या आ गया बच्चों, जैसे 6 - 4 2, 9 - 7 2, 14 - 7 7 और यहाँ पे क्या बच गया 7। तो ये हमारा डिफरेंस है। अब मैं इसको चेक करूँगा कि वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 13 और नॉट। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब इसके यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, आएगा 8। मैं 8 इसमें ऐड कर दूँगा, कितना आता है बच्चों 780 और 780 इज़ डिविजिबल बाय 13। That's why we can easily say this number is divisible by 13. Guys, अभी 13 के का डिविजिबिलिटी में एक और पार्ट आता है
तो 13 के डिविजिबिलिटी में एक और पार्ट आता है, उस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो इसमें क्या हुआ ना, सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन को देखते हुए मैं इसको आपको सिखा देता हूँ अभी, ताकि बाद में चल के प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे ये बड़ा सा नंबर है 8496774, ठीक है। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सपोज चूज़ किया यूँ 8496774 अभी तो इसको तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। 3 का सेट इधर बनाया, बाकी को इधर रहने दिया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया और जो आया उसको चेक कर लिया कि डिविजिबल है या नहीं। अब मैं आपको दूसरा एक तरीका और बताता हूँ जिससे कि आप एग्जाम्स में इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। अगर इससे भी बड़ा हो गया वैल्यू तो आपको करना क्या है कि 3 के सेट्स बनाने हैं। जैसे ये हो गया 774, उसके बाद ये 496 और बाकी जो बचा उसको रहने दो, मतलब 008 है। अगर बनाना पड़े तो मैं ऐसे बना लूँगा 008, राइट। और इसको हम ऐसे कुछ करेंगे कि एक में अगर प्लस है तो दूसरे में माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, मतलब ऑल्टरनेट साइन के साथ हम इसमें लिखेंगे 774। अगर ये प्लस में है तो फिर 496 को -496, और अगर ये माइनस में लिखा, अगर ये प्लस में ये माइनस में, तो फिर 008 मतलब केवल 8 को फिर प्लस में। अगर उसके अलावा कोई होता, इससे पहले भी होता, तो फिर उसको माइनस में, और ऐसे करके जो नंबर आता वो 13 से डिविजिबल होता, तो पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। तो ऐसे केस में जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो मैंने देखा ऐड करके क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 782। 782 में से 496 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो तो 12 - 6 that is 6, 17 - 9 8 and 6 - 4 2, ठीक है ये। ओके फाइन, ओके। सो नाउ 286, अब 286 डिविजिबल है कि नहीं 13 से, या तो हम ऐसे कर लें कि डिवाइड करके देखें, या फिर मैं 6 में 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 आएगा। और मैं जब 24 ऐड करूंगा बच्चों, अगर मैं 24 ऐड करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है 52, और मैं देखता हूँ कि येस 52 इज़ डिविजिबल बाय 13। दैट्स वाई ईजिली हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 13 से, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसके आगे जो और भी हमारे पास बचा हुआ है 17, 19, ज़रूरत पड़ी तो 23 भी बता दूंगा। तो इसको करने के बाद आप इजीली क्वेश्चन को टैकल करने में कैपेबल होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी देखते हैं। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को इसके आगे डिविजिबिलिटी बाय 17 करना है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया डिविजिबिलिटी बाय 13 तक, और उसके 2 डिफरेंट फॉर्म्स, शॉर्टकट भी मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से हम एग्जाम्स में कर सकते हैं अगर नंबर्स बड़े हो जाए। मतलब अगर लगभग 6, 7, 8, कई बार क्या होता है कि 10 से ज़्यादा भी डिजिट्स हो जाए तो भी किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 17 की बात करते हैं बच्चों। डिविजिबिलिटी बाय 17 में क्या है, इफ unit digit of a number is multiplied by 5 and result is subtracted from the remaining number so that final result obtained is divisible by 17। मतलब साफ साफ है कि अगर यूनिट डिजिट आप नंबर का 5 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब जिस नंबर के बारे में आपको पता करना है वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, तो आपको उस नंबर के यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। और यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको आपको रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया
उसे आप देखोगे कि वो 17 से डिविजिबल है या नहीं, और ये तब तक करोगे जब तक कि आप लास्ट में पता ना कर पाओ कि ये 17 से एक्चुअली डिविजिबल है या नहीं। तो मैं आपको इसका ये एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। 96628 ये है क्वेश्चन हमारा, 96628 किससे मल्टीप्लाई करना था बच्चे? अगर देखा जाए तो किससे? 5 से मल्टीप्लाई करना था, और जो आएगा, ठीक है, रिजल्ट, उसको बाकी डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना था। अब इस केस में हमको क्या करना है कि 5 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? 40। तो मैंने 40 जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला? 2 6 9 9622। अब ये वाला जो आप देख रहे हो, ये जो आपने देखा 9622, मैंने फिर इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट को, क्या आ गया? 10। मैंने फिर से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, क्या आ गया बच्चों? 952। जो आया फिर मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 जो आता है 10 सब्ट्रैक्ट करते ही देखो तो बच्चे 85। अब ये जो 85 है, क्या ये 17 से डिविजिबल है? हाँ है। अगर ये 17 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 17 से, और इजीली हम कह सकते हैं कि यस 96628 इज डिविजिबल बाय 17। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक एक चीज़ समझना होगा, एक एक चीज़ पढ़ना होगा, और मज़ेदार रहेगी ये चीज़ें। जब आप अगले कॉन्सेप्ट्स को, आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इसकी क्या ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि बच्चे पूछते हैं मुझसे, लाइव क्लासेस जब मैं ले रहा होता हूँ, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा होता हूँ, तो बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इतना पढ़ा रहे हो, इतनी सारी बातें पहली क्लास में करा रहे हो, क्या ज़रूरत भी होती होगी क्या इसकी? अरे भाई साहब, ऐसी ज़रूरत होती है ना एग्जाम्स में कि आपको उस समय महसूस होगा कि ये क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, कई बार होता है बच्चे पूछते हैं कि आप, अच्छा सबसे पहले तो बेटा मैं 16 ईयर्स हो गया है मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है। मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट मुखर्जी नगर आपने सुना होगा, मुखर्जी नगर में मैं 2008 के बाद से, ठीक है। तो मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीजीएल, AFCAT, CAPF, NDA, ठीक है, इन सब चीज़ों को बहुत, इन सब एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन में मैथमेटिक्स और प्लस जनरल मेंटल एबिलिटी, जो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, ये कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों को पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर आपको देखा नहीं। एक्चुअली आपने मुझे इसलिए नहीं देखा क्योंकि अब तक इस तरह के व्यू में नहीं था कि मैं बिल्कुल ऑनलाइन आकर आप लोगों के सामने पूरी तरह से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आप लोगों के साथ जुड़ जाऊँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने पूरी तरह से व्यू अपना बना लिया कि नहीं, अब एजुकेशन इंडस्ट्री में आऊँगा और बच्चों को जो मैं चाहता हूँ वो दूँ, ऑथेंटिक स्टडी करवाऊँ, ठीक है, तब से अब आप मुझे देखेंगे भी, और जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए वो मैं करूँगा। मेरे साथ जुड़िए और यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन द पाथ ऑफ योर जर्नी, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसी में जब क्वेश्चंस, कई बार बच्चे पूछते रहते हैं सर आप कहाँ पढ़ाते हो, आप क्यों नहीं अभी तक, आप बोल रहे हो इतने सालों से पढ़ा रहे हो। तो इसीलिए मैंने आपको बताया। चलिए कोई नहीं, इंटरेक्शन तो हम लोगों का हो ही जाएगा समय के साथ, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। तो अपने बारे में बहुत कम मैं बताता हूँ लोगों को, लेकिन नहीं, बच्चों को बताना ज़रूरी है, तो बताऊँगा समय समय पर सारी बातें बताऊँगा, ठीक है। चलो बेटा, आप सबसे पहले ये देखो 6230279, 5 से मल्टीप्लाई करो, 45 आया, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मतलब यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट करो, 2 8 9 2 2 6, फिर 5 से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो बेटा, सब्ट्रैक्ट करो, 8 8 2 2 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो,
16 सब्ट्रैक्ट करो 2, एक सेकेंड थोड़ा सा ओके ओके 2 से मल्टीप्लाई किया 16 सब्ट्रैक्ट करो 2 1 2 6 माई मिस्टेक गाइस, हम लोग 17 का कर रहे हैं तो 2 से यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा 40 8 माइनस 0 8 12 माइनस 4 8 1 6 अब फिर से 5 से मल्टीप्लाई करो 40 फिर सब्ट्रैक्ट करो बच्चे 8 7 5 और जब 5 7 8 आया मल्टीप्लाई करो फिर से 5 से 40 और सब्ट्रैक्ट करके देखो बच्चे कितना आ गया 17 और 17 इज डिविजिबल बाय 17 और इसीलिए हम कह सकते हैं दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 17 राइट, दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 17। अब देखो, अब एक बात सिंपल है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कौन सा नहीं आएगा ये यूपीएससी बहुत सोच समझ कर बनाती है। अब ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज़ के साथ आएंगे क्वेश्चंस। तो ये अभी सिखाने के लिए है, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको सीखना है, अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और आगे चल के जब क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवाईक्यूज आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम इनमें से किस तरह क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए तो आप बहुत ईजिली किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मज़े की बात है, इससे आगे और अच्छा लगेगा आपको। 19 के डिविजिबिलिटी में सारे डिविजिबिलिटी को एक एक करके अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 19। अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 19 की बात करते हैं तो इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज multiplied by 2, if the unit digit of a number is multiplied by 2 and the result obtained is added to the remaining number and the final number is divisible by 19। अब समझ में आ गई बात आपको? सब में तो वही किस्सा चल रहा है। कौन सी चीज़ कि इस बार आपको जो यूनिट डिजिट है, मतलब जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा रिजल्ट उसको बाकी नंबर से बाकी नंबर से हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने के वाले हैं, बाकी नंबर में ऐड करने वाले हैं। और उसके बाद वो तब तक करेंगे जब तक एक ऐसा नंबर ना आ जाए जिसको देखकर हम पता कर सके कि वो नंबर 19 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, 122797 122797 ये है बच्चों 122797। मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, मैंने कर दिया 40, जो भी आया अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। 5 6 2 2 1 यहाँ पे आया यूनिट डिजिट 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई। ये आप बहुत तेजी से कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गाइस सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, इसमें ऐड करना था, माय मिस्टेक। थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को कि ये जो सब्ट्रैक्ट वाला जो फंडा है वो 7 के केस में होता है, यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है, ऐड वाला फंडा चलेगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन वाला फंडा कहाँ था, 7 के केस में 40। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया 9 4 13 7 1 8 9, ये हो गया 2, उसके बाद 2 1, फिर ये 3 आया तो मैंने फिर से 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, मैंने फिर ऐड किया 15, ये 3, ये 2, ये 1, फिर मैंने जब यहाँ पे यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 10, जैसे मैंने इसमें 10 ऐड किया 1 3 3, और उसके बाद फिर से इस 3 में जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बच्चों 6, और 6
जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया, आप देखोगे 6 ऐड करते ही यहाँ पे आ गया मुझे क्या, मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ अगर, तो 1 3 3। जैसे ही मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, और 6 मैंने ऐड किया तो ऐड करने पर मुझे मिलता है 19, और हमें पता है 19 इज डिविजिबल बाय 19, और इसीलिए हम कह सकते हैं इजीली कि ये पूरा का पूरा नंबर 19 से डिविजिबल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए एक और था इसमें अगर देखा जाए तो एक 1206253, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। 1206253 प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 1206253 6253 1206253। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 ऐड किया, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, ऐड किया, फिर इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। देखो फिर से वही आ गया, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो, 1 3 3, और 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 6 19 आया, और 19 इज डिविजिबल बाय 19, तो मैं इजीली कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 19 से। मीन्स 1206253 इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 19। तो गाइज ये 19 तक का जो डिविजिबिलिटी होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 19 तक के डिविजिबिलिटी को करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके अलावा अगर हम 23 भी समझ सकते हैं तो इससे क्या होगा कि हम लोग किसी भी तरह के जो क्वेश्चन जो डिविजिबिलिटी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो हमसे नहीं छूटेगा। तो हम इन चीज़ों को करें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, 23 का जब डिविजिबिलिटी की बात होती है, वैसे तो अभी तक क्वेश्चन इस पे दिया नहीं, सीडीएस नहीं दिया है, लेकिन अगर कोई बच्चा जानना चाहता है तो मैं वो भी बता देता हूँ। ऐसा ना हो कि वो जानना चाहे और उनको पता ना चले। डिविजिबिलिटी बाय 23 अगर कहते हो, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 23 अगर कहते हो, कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी बाय 23 की हम बात करते हैं तो डिविजिबिलिटी बाय 23 में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको बस 7 से मल्टीप्लाई करना होता है नंबर को, और ऐड कर देना होता है बाकी बचे हुए नंबर के साथ। 7 से मल्टीप्लाई करना होता है और ऐड कर देना होता है बाकी बचे हुए नंबर के साथ। ठीक है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, यूनिट डिजिट is multiplied, unit digit is multiplied by, unit digit is multiplied by 7, and result is added, result is added to the remaining number, result is added to the remaining number. If the obtained number, if the number obtained, if the number
obtained is divisible by 23, then the number itself is divisible by 23। एकदम बेसिक बात हो गई। यूनिट डिजिट is multiplied by 7 and result is added to the remaining number. If the number obtained is divisible by 23, then the number itself is divisible by 23। और अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल उठाता हूँ समझने के लिए ही है, ठीक है। 1 3 3 4। मैं क्या करूँगा, मैं यूनिट डिजिट को इस बार 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 4 जा 28 होगा, और 28 को मैं ऐड कर दूंगा 133 से। तो 8 + 3 11, 3 + 2 5 + 1 6 एंड दिस इज 1। अब मैं क्या करूंगा, फिर ये जो 1 आया है उसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 आ गया, और 16 में 7 को ऐड कर दूंगा। जैसे ही ऐड करूंगा मैं क्या देख रहा हूँ, 23 आ गया, और 23 इज डिविजिबल बाय 23। दैट्स व्हाई 1334 इज डिविजिबल बाय 23। 1334 इज डिविजिबल बाय 23। तो गाइस अब इससे ज़्यादा हमको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो मैं आप लोगों को PDF PPTs ये प्रोवाइड करवा दूंगा। और हाँ, इसके आगे के जो वीडियोस आएंगे डिविजिबिलिटी के ऊपर, तो उस पर मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो जिससे कि कई एग्जाम्स में डिफरेंट एग्जाम्स में जो इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं उसकी प्रैक्टिस करने के बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू हैंडल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जस्ट रिलेटेड टू दिस डिविजिबिलिटी रूल्स, राइट। तो चलिए, नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आपने कॉन्सेप्चुअली सीख लिया, समझ लिया। अब इसके ऊपर सवाल आएगा तो टेक्निकली कैसे हैंडल करना है सवाल को, वो भी आप सीख लेंगे। तो चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानियों को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, उसके आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो नंबर सिस्टम को पहले एकदम जमा देते हैं, गजब कर देते हैं इसमें, और उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। और इस बार का सितंबर के सेशन का CDS निकालना है, मतलब फोड़ देना है CDS का एग्जाम इस बार, छोड़ना नहीं है बच्चों। तो चलिए जुड़िए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए। सी यू, टेक केयर। टाइम तो आपको दिख ही रहा होगा, कितना टाइम हो रहा है भाई, 12:30 बज गए हैं रात के, तो अब आप लोगों को सोना भी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू एंड अगेन टेक केयर।